नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा से करनाल की। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है जब खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे को लेकर आपसी विवाद हो जाता है इंस्टाग्राम पर। जिसने विरोध किया, जिसने मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसको कुछ लड़कों द्वारा डंडों से, लाठियों से पीटा जाता है। ये सारा मामला एक छोटी सी वीडियो में कैद हो जाता है और वो वीडियो तेज़ी से वायरल हो जाती है। आपको बता दें, संदीप 12वीं का छात्र है, नॉन मेडिकल का छात्र है, पढ़ता है, एग्ज़ाम उसके चल रहे हैं, जिसको कुछ युवकों द्वारा वहां पर आकर लाठी और डंडों से पीटा जाता है, जिससे परिवार आहत हो जाता है। और परिवार चाहता है कि उसकी पढ़ाई में बाधा ना पड़े, उसकी जो पढ़ाई चल रही है या उसका जो भविष्य है उसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। वो चुपचाप बैठ जाता है। सामाजिक लोग उनसे मिलते हैं, सामाजिक लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन के कानों में ये बात जरूर पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का विवाद करनाल में पिछले काफ़ी दिनों से बढ़ रहा है, कभी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, इसको लेकर जो विवाद है वो बढ़ रहा है। उस गर्म माहौल में और कोई ना झोंका जाए, जिसके चलते कुछ सामाजिक लोग आज एसपी साहब से मिलने पहुंचे। उनका कहना है कि एसपी साहब से मिलकर वो गुहार लगा रहे हैं कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, क्या है पूरा मामला और वो क्या न्याय की मांग क्या कर रहे हैं। किसी गांव में मतलब जब भी प्रदेश भर में इलेक्शन होते हैं पंचायत के, या किसी गांव में इस तरह का माहौल हो, कोई झगड़े का, बड़ी घटना का माहौल जब होता है, तो जो सरकारी लाइसेंसी हथियार होते हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन जब पूर्वजों के नाम पर हमें चिन्ह के रूप में हथियार अगर मिला है, वो पूर्वज हमारे भी हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब के नारे हम भी लगाते हैं, तो हम प्रशासन से और गुरुद्वारा प्रबंधकों से ये अनुरोध करते हैं कि वो ऐसी व्यवस्था अपनी बनाएं, जब भी इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा हो कि प्रदेश पर और शहर पर कोई खतरा है, तो अपने उन युवकों को जिन पर हथियार रहते हैं तेजधार, तो उनको बोला जाए कि आप हथियारों के साथ कहीं पर भी प्रोटेस्ट और या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के साथ ना जाएं। उनको ऐसे समय पर, ऐसे माहौल में हथियार रखने की परमिशन नहीं दी जाए। ये प्रशासन से और गुरुद्वारा प्रबंधक से हमारी निवेदन है हमारा। बस हमने मिलके यही उनसे बातें की हैं, अपने विचार रखे हैं कि जो भी करनाल में देश में आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो अपने छोटे भाई के साथ हुआ है उन पे भी, उन दोषियों को भी सख्त से सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में आने वाले कल में कोई ऐसा कदम ना उठाए। जिस तरह से अकेले लड़के को इतने लड़कों ने मारपीट की है, क्या मानते हैं इसको, किस तरह से ये तो देखते हैं? आपको पता है कि समाज में सरासर गलत है। कल मेरे जैसे को, किसी दूसरे भाई को, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने भी खालिस्तानी नारों का विरोध किया था ऑस्ट्रेलिया में जब आप थे, तो आपके ऊपर भी इसी तरह से हमला हुआ था? हाँ जी, सेम मेरे साथ भी यही कंडीशन थी जो आज उस भाई के साथ बीत रही है। पर यही प्रशासन को चाहिए कि हाँ, उन्हीं आतंकवादियों को जल्द से जल्द, मतलब एक तरीके से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शरारती तत्व थे उनको बुला करके पुलिस के हवाले देना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए। ये तो है भाईचारे की मिसाइल। और जो ये लोग ये सोचते रहे कि पहल उसने की है और इसने खालिस्तान के लिए, देश है ना, अखंड भारत है, इसमें ना तो खालिस्तान है, ना इसमें जो भी छोटा मोटा देश अपना तोड़ने की बात करते हैं वो नहीं है। दूसरी बात रही हमारे देश के अंदर, जब सरकार ने या आर्मी ने भिंडर वाला जो भी शख्स था उस पर कार्रवाई करके उसका इनकाउंटर किया है और वो इनकाउंटर में मारा गया, तो सरकार ने उसको दोषी करके तब मारा है। और मारने के बाद में उसको आज तो शहीद का दर्जा है। जो आर्मी का पर्सन कोई मरता है तो क्या वो शहीद का दर्जा, उसको क्या कहेंगे? वो शहीद है तो वो शहीद क्यों नहीं? एक बात बताओ, जो वो शहीद आज ये लोग कह रहे हैं कि वो शहीद है, और तो जो आर्मी का पर्सन या पुलिस का पर्सन कोई भी ऐसी उसमें मारा जाता है तो उसको हम शहीद कहें या इसको शहीद कहें? सर, इसमें प्रशासन की आप नहीं जिम्मेदारी मानते? काफ़ी दिनों से, जैसे सर ने बताया, करनाल में काफ़ी दिनों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। खालिस्तान, कभी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कभी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो प्रशासन ने कोई ठोस कदम पहले दो तरफी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं कि इसमें है ना कड़ी सख्ती से, चाहे इस तरफ का पक्ष हो या दूसरे पक्ष का पक्ष हो, इनको कड़ी बुला करके कड़ी कार्रवाई करे और उनको सख्ती से निपटा जाए।
हम यही कामना करते हैं पुलिस प्रशासन से कि ये इन पे कड़ी धाराएं लगा करके इनको अंदर करे और इस समाज के अंदर भाईचारा बनाने की एक मिसाइल दे। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर पंडित। आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन मिला है, सर ने आश्वासन दिया है और हम उनसे पूरी उम्मीद करते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। जी, तो ये कार्रवाई का पता था आपको इस तरह की होने वाली है संदीप? नहीं, हमें कोई पता नहीं था, हमें तो पता भी अगले दिन लग रहा है, चोट लगने के बाद भी मान लिया, पिटने के बाद भी अगले दिन पता लग गया। पढ़ता है बच्चा? बच्चा पढ़ता है, पेपर चल रहे हैं उसके +2 के। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट? नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने हमको बताया भी नहीं है डर की वजह से। तो सर आप मानते हैं जैसे मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे बहस हुई, बेटे ने भी बताया कि उनसे बहस हुई है, जी जी, प्रश्न उत्तर हुए उनसे भी, वो कुछ बोल रहे, इन्होंने भी क्या कि इस तरह की मोबाइल पे घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। गलत है जी। देखो, बच्चा है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो ये घटना हुई है आप कह रहे हो इंस्टाग्राम से चली है, हमारा बच्चा दोषी है या हमें पता है उसने ये गतिविधि इस तरह नहीं करनी, हम डांटने के पक्षधर जब होंगे जब वो पोस्ट हो और हम वो कमेंट पढ़ें। ये वो पोस्ट को डिलीट किसने किया? या तो उनमें कमी है तो डिलीट कर दिया ना उन लोगों ने, उन्हें डिलीट नहीं करना था, उन्हें ना मुख्य आदमी को बुलाना था और वो पक्ष रखना था अपना, और उन्हें ये तो नहीं दिया ना कानून, वो हाथ में ले ले रहे इस तरह। जो वो वीडियो ना बनती तो वे, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वे पकड़े भी नहीं जाते, ना कोई कार्रवाई होती। ऐसे अनेक घटनाएं होती रही सर हैं। पोस्ट की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों चुंडीपुर से काफिला चला था, परशुराम के नारे लग रहे, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, हाँ। और प्रशासन को पता है इस बारे में, और जो इन्होंने प्रदर्शन किया, बेशक पोस्ट डिलीट मोबाइल से कर दी, लेकिन पूरे प्रशासन को तो पहले से पता है। हम एक बात कह रहे हैं, जो वहां से चली है रैली निकालना, मुर्दाबाद का क्या नारा निकालना वो गलत थोड़ी ना है। क्या समझ? वो एक बात बताओ, हमारा देश अखंड भारत ये हो गया ना, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। आप खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाओ? आप गुरु गोविंद सिंह जिंदाबाद के नारे लगाओ, भिंडरावाला मुर्दाबाद के नारे लगाओ, भारत अखंडता के नारे लगाओ। आप ये क्या बात हुई? कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा भारत में, कोई खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा? अरे भारत हमारा है, एक भारत है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये कोई मतलब थोड़ा ना हुआ कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, कोई अफजल गुरु के पीछे चलेगा, कोई भिंडरावाला के पीछे चलेगा। गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श मानो, उसके पीछे चलो, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों तक की बलि दे दी है, उसको अपना आदर्श मानो। ये क्या बात हुई हम खालिस्तान के पीछे चलेंगे? ये कोई नहीं चले। कानून एक है भारत का और उसके अनुसार सभी को चलना पड़ेगा। संदीप का परिवार और संदीप के समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। समाजों के लोगों का कहना है कि वो इस तरह के नारे लगा सकता है क्योंकि संत भिंडरावाला कोई संत नहीं है, क्योंकि उसको कोई शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि प्रशासन भी उसके खिलाफ था, तभी उसके साथ ये सारी घटना हुई थी। उसने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए तो कुछ गलत नहीं किया। अगर उसने गलत किया है तो उन लोगों द्वारा जिन्होंने उसके साथ मार पिटाई की है उनके द्वारा इंस्टाग्राम की सारी पोस्टें डिलीट क्यों की गई? अगर वो सही हैं तो कहीं सामाजिक लोगों को या बड़े उच्च अधिकारियों से बात करते कि उसने ऐसा गलत किया है, तब हम उसको सज़ा देते, समाज के लोग सज़ा देते, प्रशासन अधिकारी उसको सज़ा देते। वो कौन होते हैं जिन्होंने उसको मारा पीटा, डंडों से पीटा? पढ़ने वाला स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, उसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं जा सकती थी उस पिटाई से, लेकिन किसी ने छोटी सी वीडियो बना ली जो वीडियो वायरल हो रही है और जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से उसको लाठी डंडों से पीटते नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते आज सामाजिक लोग एसपी से मिलने पहुंचे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए उन लड़कों के खिलाफ़, उन युवकों के खिलाफ़ जिन्होंने संदीप को लाठी डंडों से मारा है। उनको सख्त से सख्त सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिएगा। किस तरह से एक जो पिछले दिनों में करनाल में सबसे ज़्यादा विवाद फैल रहा है आपसी भाईचारे को लेकर, आपसी भाईचारा बहुत ख़राब हो रहा है, इसके चलते अब आपको भी अब ये ध्यान रखना होगा कि आपसी भाईचारा बना रहे, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध क्यों न रखता हो, लेकिन भाईचारा बहुत ज़रूरी हो जाता है समाज में, क्योंकि हर किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर सामाजिक जो लोग पहुंचे थे एसपी से मिलने के लिए, वो भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और भाईचारे की अपील करते नज़र आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिए। आप क्या कहना चाहते हैं? इस जो काफ़ी दिनों से विवाद बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए अपने विचारों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल के अपडेट देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।